अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट किए। इसका चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक थर्ड टॉपिक मैं आप लोगों को करवा चुका था, फोर्स के घुमाने का असरात हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। इसके आगे हमारे पास है टॉपिक मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स हम कहते हैं टॉर्क को भी या मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये एक ही चीज़ है। टॉर्क और मूवमेंट फोर्स हमारे पास एक ही चीज़ है। किसी फोर्स के घुमाने का असर की पैमाइश एक ऐसी मिकदार से ली जाती है जिसे मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क कहा जाता है। इसकी तारीफ़ आप लोगों ने ये नीचे वाली करनी है, ये जो अंडरलाइन की हुई है। किसी फोर्स का मूवमेंट या टार्क, ये ऐसे भी आ सकती है, टार्क की तारीफ़ करें या मूवमेंट आर्म की तारीफ़ करें। इसी को हम एक चीज़ को हम कहते हैं मूवमेंट आर्म और टार्क। फोर्स और इसके मूवमेंट आर्म के हासिल ज़रब के बराबर होता है। मीन वो फोर्स और मूवमेंट आर्म के हासिल ज़रब के। इधर हमारे पास फोर्स ये एफ़ है और मूवमेंट आर्म हमारे पास क्या एल है। तो इसी इसका फार्मूला टार्क की अददी कीमत ही होगी हमारे पास टाओ इज़ इक्वल टू, इसको हम टाओ पढ़ते हैं, टाओ इज़ इक्वल टू एफ़ क्रॉस एल। एल हमारे पास आर भी हो सकता है, तो आर भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मूवमेंट आर्म। ये हमारे पास है मूवमेंट आर्म इन अददी कीमत में। अददी कीमत में हमारे पास ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हमारे पास होगा मूवमेंट आर्म। और अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें मैंने इधर लिखा हुआ है, इसकी शाबी शक्ल में मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या होगी, अददी कीमत में हमारे पास टाउ इज इक्वल टू आर एफ। आर को मैंने कहा आप एल भी लिख सकते हैं, एल इज़ इक्वल टू आर, ये भी आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास मैंने आर लिखा, तो ये क्या है हमारे पास अददी कीमत में। जब हम इसको अददी कीमत में पढ़ेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट आर्म। और वेक्टर की शक्ल में हमारे पास कहता है, ऊपर हमने एरो लगा दिया टाओ, क्योंकि एक हमारे पास टार्क हमारे पास एक वेक्टर में किदार है, तो इसलिए हमने टाओ के ऊपर एरो लगाया, इज़ इक्वल टू आर एरो क्रॉस एफ। तो जब हमारे पास ये वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा, वेक्टर की शक्ल में आ जाएगा, तब हम इसको पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। आर या एल को हम क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर। ये हमारे पास था वेक्टर की फॉर्म में इसका फार्मूला। तो इसको आप लोगों ने इसी तरह नहीं लिखना। ये अगर आप इसी तरह लिखेंगे तो ये हमारे पास प्रूफ नहीं होता। वेक्टर की फॉर्म में अददी कीमत की शक्ल में हम इसकी आर एफ को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अब जब हमारे पास वेक्टर की शक्ल आएगी, इधर हम आगे पीछे नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बच्चे इधर गलतियां करते हैं कि आर क्रॉस एफ भी दिया होता है, एफ क्रॉस आर भी दिया होता है। वो कहते हैं जी फोर्स और मूवमेंट आर्म का हासिल ज़रब हमारे पास क्या होता है, टॉर्क। तो फोर्स पहले आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर हमारे पास यही करेक्ट है। लेकिन ये प्रूफ नहीं होता है, ये साबित नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास गलत है। वेक्टर की शक्ल में एमसीक्यूज में पूछे कि वेक्टर की शक्ल में टॉर्क का फार्मूला हमारे पास क्या है, आर क्रॉस एफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। अब अगर हम साइन क्रॉस को हम ख़त्म करें, मल्टीप्लाई को ख़त्म करें, तो हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा आता है। ये इधर डायग्राम के ऊपर भी देख सकते हैं, हमारे पास बुक के ऊपर भी डायग्राम दी है, ये दी है मेरे पास। ये देखिए इधर हमारे पास ये क्या होती है, हमारे पास ये ऊपर वाली जो फोर्स, जिस लाइन के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मीन हमारे पास इसकी तारीफ भी पीछे दी है, मैं आप लोगों को पहले तारीफ दिखा देता हूँ। ये मैंने पीछे बताया भी था कि लास्ट लेक्चर में हम इसको करेंगे। ये देखें वो लाइन जिसके साथ फोर्स अमल करती है, मीन इसके ऊपर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ये जो हमारे पास है, इधर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जिसके ऊपर फोर्स अमल करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं, उसे फोर्स के लाइन की अमल कहा जाता है। उसे फोर्स के अमल की लाइन कहा जाता है। ये हमारे पास क्या है, फोर्स के अमल की लाइन कहा जाता है। ये तारीफ़ है हमारे पास छोटी सी एक लाइन की, ये भी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। ये पेपर में आ सकती है कि वो लाइन जिसके साथ फोर्स अमल करती है, उसे फोर्स के अमल की लाइन कहा जाता है। अब हम आगे, हमारे पास है मूवमेंट आर्म। तो मूवमेंट आर्म इधर डायग्राम से देखें तो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है एक्सिस, ये हमारे पास जो डॉट जीरो है ओरिजिन पॉइंट, इसको हम एक्सिस कहते हैं। इधर से लेके इधर तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास मूवमेंट आर्म कहलाता है। क्यों, हमारे पास ये एक परपेंडिकुलर है। फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा, बॉडी रोटेट करेगा। तो हमारे पास बॉडी रोटेट करेगा तो इसको हमारे पास इधर क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। साथ में हमारे पास क्या आएगा जी, ये हमारे पास मूवमेंट आर्म आएगा। तो मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन देखते हैं। मूवमेंट आर्म तो हमारे पास किसी फोर्स के अमल करने की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ फोर्स से अमूदी फासला, मीन परपेंडिकुलर हो जा रही है। वो लाइन कैसी है, इस तरह ना, तो हमारे पास ये लाइन इस तरह प्रोड्यूस हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके फोर्स ऑफ अमल करने तक। तो ये हमारे पास जो फासला होगा वही हमारे पास मूवमेंट आर्म या सिर्फ मूवमेंट आर्म कहलाता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी, ये तारीफ़ है। उसके बाद उसने कुछ एग्जांपल दिए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये साथ में उसने एक और एग्जांपल दिए। पहले मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जब हमने साइन को ख़त्म करना है तो हमारे पास इधर एंगल कौन सा आएगा। जब हमने इस क्रॉस को ख़त्म किया, हमारे पास वेक्टर की, ये हमारे पास
जब हमने इस क्रॉस को ख़त्म किया हमारे पास साइन थीटा आएगा। ये देखिए इधर एंगल हमारे पास क्या है 90 का। तो ये हमारे पास जब भी क्रॉस का आप लोगों ने ख़त्म करना होता है तो हमारे पास हमेशा साइन थीटा आता है। हम क्या करेंगे आर एफ साइन थीटा साइन 90। तो परपेंडिकुलर जब होता है हमारे पास क्या आता है, इधर हमारे पास एंगल क्या होगा, जाविया हमारे पास क्या बनेगा 90 डिग्री का। तो हमारे पास क्या लिखा हमने आर एफ साइन 90। तो साइन 90 किसके बराबर होता है, ये मैंने आप इधर लिखा भी है 1 के बराबर होता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना, ये हमारे पास 1 के बराबर है। तो 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, टाओ इज़ इक्वल टू, मैंने नीचे किया टाओ इज़ इक्वल टू आर एफ 1। तो आर एफ हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इसका आंसर आ चुका है। मीन ये हमारे पास अददी कीमत की फॉर्म में इसका आंसर आ चुका है। अददी कीमत में आप इसको चेंज कर सकते हैं, एफ़ बाद में लिखें, एल पे एफ़ बाद में लिखें या एफ़ पहले लिखें, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास ये ऐसे ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे जब हम इसको क्रॉस लिखते हैं तो ये हमारे पास आर पहले ही आएगा। ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है, ये प्रूफ नहीं होता। इसलिए एमसीक्यूज आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास है जी जो हमारे पास है टार्क, ये डिपेंड किस पर करता है, ये इसका इन्हिसार हमारे पास किस पर होता है, इसका इन्हिसार हमारे पास 3 चीज़ों पर होता है। तो ये देखें हमारे पास टार्क हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है एल के आर के ऊपर, फिर टार्क डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, फिर टार्क डिपेंड करता है हमारे पास थीटा के ऊपर। जितना हमारे पास मोमेंट आर्म होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास टार्क होगा। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी हमारे पास ज़्यादा टार्क होगा। जितना ज़्यादा हमारे पास थीटा होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास टाउ होगा। तो इधर भी हमारे पास एंगल क्या बन रहा है 90 का। तो मैंने ये नीचे फार्मूला आपको लोगों को दिखा दिया, ये हमारे पास था फार्मूला। ये साइड इन्फॉर्मेशन में भी उसने मिसाल दी हमें कि वो कहता है कि फोर्स की मोमेंट आर्म बोतल का ढक्कन खोलने में इस्तेमाल होती है। जब हम किसी बोतल का ढक्कना खोल होते हैं हमारे पास जो होता है दूसरा को इसको आगे से पकड़ के खोलो तो हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर पीछे से पकड़ें तो हम आराम से खोल, थोड़ी सी भी फोर्स लगाएं कम लगाएं तो हमारे पास उसी टाइम खोल जाता है ढक्कन। तो हमारे पास क्या होगा, बोतल खोलते वक्त लंबे आर्म पर लगाएगी थोड़ी फोर्स भी ज़्यादा टार्क पैदा करती है। मीन हमने फोर्स पीछे से लगाई है तो हमारे पास क्या है, थोड़ी सी फोर्स भी लगाएं तो हमारे पास क्या होती है, टार्क प्रोड्यूस होती है। एक एग्जांपल उसने ये भी दी हुआ है, पीछे भी उसने एग्जांपल दी है। तो ये देखें हमारे पास उसने कहा कि आप देखें सी सा अब मुखालिफ सिमतों में झुक जाता है और हल्का सा बच्चा नीचे जाता है। ये देखें हमारे पास इन दोनों के दरमियान ये एक्सिस होता है, हमारे पास मखूर जो होता है हमारे पास ये एक्सिस होता है। इधर हमारे पास ये बच्चा, इन दोनों का डिस्टेंस हमारे पास सेम है लेकिन इसका वेट कम है, इसका वेट हमारे पास ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या करेगा ये बच्चा, ये अपने एक्सिस के ऊपर मोमेंट आर्म कंप्लीट निकाला, बैलेंस नहीं हो रहा हमारे पास। तो उसने यही नीचे लिखा है, इससे ज़ाहिर होता है कि किसी फोर्स के घुमाने का असर उसकी अददी कीमत पर मुनहसर नहीं होता बल्कि उसकी लोकेशन मुकाम पर भी मुनहसर होता है। मीन ये लोकेशन हमारे पास ये थोड़ा सा आगे आ गया तो हमारे पास क्या होगा, बैलेंस हो गया। तो इसलिए आप लोगों को एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि फोर्स के घुमाने का असर सिर्फ इसकी अददी कीमत पर मुनहसर नहीं होता बल्कि उस लोकेशन मुकाम पर मुनहसर होता है जहाँ ये अमल करती है। इसीलिए कि हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी इतना ही ज़्यादा घुमाने का असर भी होगा। मीन जैसे हमने अभी पढ़ा कि डिपेंड करता है किस पे, टॉर्क डिपेंड करता है आर पे, एफ पे और थीटा पे। तो जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास घुमाने का असर भी होगा। अलावा इन एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का अमल फासला जितना ज़्यादा होगा इतना ही ज़्यादा इसका घुमाने का असर होगा। तो ये हमारे पास उसके बाद हमारे पास ये नीचे उसने दरवाज़ों की भी दी है, एक डोर की एग्जांपल दी है हमारे पास। कहता है किसी फोर्स के घुमाने के असर का मुशाहिदा करने के लिए और बहुत सी मिसालें हैं। किसी दरवाजे को कब्जे के करीब से धकेल कर खोलना मुश्किल होता है, किसी के दरवाजे को करीब से ऐसे पकड़ के खोलना मुश्किल होता है बानिस्बत किसके, हैंडल के ज़रिए। हैंडल के ज़रिए पकड़ेंगे तो आसानी के साथ खुल जाता है। यही वजह है कि दरवाजे और खिड़कियों के हैंडल कब्जे से दूर फासले पर लगाए जाते हैं। तो हम कम फोर्स लगाकर फोर्स का मूवमेंट बढ़ाया जाए, इससे दरवाज़ा खोलना बंद करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास उसके आगे एक उसने स्पैनर की हमें एग्जांपल दी है, रेंच की। इसी तरह किसी नेट को रेंच के खोलने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी अगर आप उसे नेट के करीब पकड़कर, मसलन बी की बजाय नुक्ता ए से, मीन हमारे पास ये बी का नुक्ता है, वो कहता है इधर से आप करीब से पकड़कर इसकी फोर्स लगाएं तो हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। जब हम इसको इधर से हम अगर फोर्स लगाएं तो हमारे पास फोर्स इधर से अप्लाई हो रही है, फोर्स हम लगाएं तो इसको हम इसको हम जब नेट को कसते हैं, जब हम इसको टाइट करेंगे नेट को तो हमारे पास इधर कौन सी अप्लाई होगी, क्लॉकवाइज। जब भी हमने किसी चीज़ को कसना होता है, जब हम किसी चीज़ को टाइट करना होता है, पेज या किसी भी नेट को हमने टाइट करना तो हम एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। ये उन्होंने पीछे नीचे लिखा भी हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। एक और हमारे पास
इसी तरह की मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये पॉइंट है, हमारे पास इधर पॉइंट हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास इधर पॉइंट हमारे पास क्या है, मूवमेंट आर्म सिफर है। पहले नंबर पे हमारे पास मूवमेंट आर्म इधर सिफर है, तो टार्क भी हमारे पास क्या होगी, सिफर होगी। ये बुक के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है, जो पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ है उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। जब हमारे पास ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो हमारे पास अमल कर रही है, ये हमारे पास एक फोर्स है, तो इधर हमारे पास क्या है, फोर्स है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये हमारे पास क्या थी, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें उसको क्या कहते थे हम, लाइन ऑफ, ये लिखा हुआ फोर्स के अमल की लाइन कहते हैं। फोर्स के अमल की लाइन मीन इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की, तो हमारे पास इधर क्या है, एक लाइन, ये हमारे पास कौन सी होगी, मूवमेंट आर्म, जिस यानी हमारे पास ये वाला फासला इधर से लेकर इधर तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते थे, मूवमेंट आर्म। तो यही हमारे पास मूवमेंट आर्म भी जीरो होगा, तो हमारे पास इधर फोर्स अप्लाई नहीं होगी, मीन ये इधर से हमारे पास नहीं, ये उसने नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए अगर फोर्स के अमल करने वाली लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन में से गुजरे तो फोर्स का टार्क जीरो होगा। फोर्स का टार्क हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसका मूवमेंट आर्म सिफर है। इधर हमारे पास इसका मूवमेंट आर्म क्या है, सिफर है, तो इस वजह से हमारे पास मूवमेंट आर्म भी जीरो होगा। मूवमेंट आर्म जीरो है तो एल जीरो लिखे तो हमारे पास फोर्स क्या होगा, जीरो, तो टार्क हमारे पास खुद ब खुद ही जीरो आ जाएगा। उसके बाद उसने क्या कहा, अगर फोर्स किसी शय को एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करते तो टार्क पॉजिटिव मीन मुस्बत पैदा होगा। ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया ना, इधर से हम इसको टार्क को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमारे पास नेट क्या होता है, टाइट होता है। तो इस वजह से इस एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर किसी फोर्स के शय को एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करती है तो टार्क क्या प्रोड्यूस हो सकता है, टार्क हमारे पास मुस्बत पैदा होगा। तो हमारे पास ये एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू इधर से ये बन सकता है कि अगर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करें तो टार्क मनफी होगा। मनफी मीन अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं हमारे पास ये हमारे पास डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो हमारे पास इधर देख लें, हमारे पास ये डायरेक्शन होती है हमारे पास क्लॉकवाइज और ये डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमारे पास क्या होगा, मनफी में होगा। मनफी मीन नेगेटिव होगा। टार्क का एसआई यूनिट उसने कैसे निकाला, ये देखिए मैंने इधर निकाला हुआ है। टार्क ऐसा यूनिट है हमारे पास, ये देखा आर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर, एफ का हमारे पास यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो टार्क इज इक्वल टू हमारे पास इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, टार्क है ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन मीटर। जब आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी साथ में इसका यूनिट भी लिखना है, तो ये अच्छा इंप्रेशन चेक करने पे पड़ जाता है कि वो बच्चों को कंसेप्ट है साथ में यूनिट भी लिखा तो वो फिर पूरे 2 नंबर दे देता है। उसके बाद हमारे पास है ये लास्ट पे 2 डायग्राम। ये डायग्राम हम देखते हैं हमारे पास इसने क्या कहा जी, हमारे पास ये ओ ओरिजिन है, उसके बाद ये हमारे पास एंगल इधर थीटा बन रहा है, इधर से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो उसने कहा इसके ऊपर 2 कंपोनेंट अप्लाई किए, एक हमारे पास इधर से कंपोनेंट आ रहा है, एक हमारे पास ये कंपोनेंट आ रहा है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये फर्ज कर लें हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक बात हमेशा याद रख लें, हमारे पास पहले आप लोग ये डायग्राम देखें तो हमारे पास एक बात हमेशा याद रख लें, हमारे पास जो एंगल होता है ना, जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसके सामने हमेशा हमारे पास एफ साइन थीटा आता होता है। तो इधर हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा। क्यों, हमारे पास इस एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इधर हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास साइन थीटा होगा और वाई एक्सिस जो हमारे पास है इधर हमारे पास क्या होगा, एफ कोस थीटा। तो इधर हम किस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें तो ये हमारे पास रिटर्न मूव करना फोर्सेस को घुमाने के असरात पैदा करें, हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हो। तो हम एफ के ऊपर अप्लाई करें, एफ कोस के ऊपर। इधर तो हम बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास इधर फोर्स अप्लाई हो रही है, ये इधर हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये फोर्स और ये फोर्स इनकी डायरेक्शन देखें हमारे पास क्या है, इसकी सिमत हमारे पास क्या, दोनों की सेम है। तो पैरेलल में हमारे पास फोर्स कभी नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि हम इधर से भी इसको इस तरफ अप्लाई करें, इधर से भी इस तरफ अप्लाई, ये फिर हमारे पास कभी नहीं अप्लाई होगा। जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे फोर्स, ये हमारे पास क्या होगा, टर्न करेगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो हमारे पास क्या है, टर्न मूव करेगा, इसमें हमारे पास प्रोड्यूस होगा। तो एंगल हमारे पास क्या होगा, साइन 90 का। सो साइन 90 हमारे पास क्या आएगा, ये मैंने आप लोगों को नीचे पे बता दिया था। ये हमारे पास है टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो अब साइन थीटा हमारे पास क्या 90 डिग्री, तो हमने क्या निकाला, इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू आर एफ। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये दूसरी डायग्राम, इसमें हमारे पास होने का 2 कंपोनेंट है, तो हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होगा, ये देखें। मैंने कहा था ना कि हमारे पास
जो ओरिजिन के सामने एंगल के सामने हमारे पास जो होता है वो कौन सा होता है, एल साइन थीटा होता है। तो ये मेरे पास हमेशा इधर साइन थीटा ही आएगा। तो इधर हम कैसे अप्लाई करेंगे, इधर हम किस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास क्या है, कोस थीटा, आर साइन थीटा या एफ साइन थीटा हमारे पास कोस थीटा है। तो हमारे पास इधर फोर्स अप्लाई करें, ये देखिए ये लाइन और ये ऊपर वाली एफ फोर्स वाली लाइन, ये हमारे पास क्या दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो हमारे पास टॉर्क कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही एक सिमत डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हम इस लाइन के ऊपर प्रोड्यूस करें तो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है। तो हमारे पास क्या आएगा, इधर भी हमारे पास साइन 90 का एंगल है, तो ये इधर हमारे पास साइन 90 का एंगल, ये देखें एक हमारे पास ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट, तो हमारे पास क्या है, ये वाला साइन 90 है हमारे पास। तो साइन 90 हमारे पास क्या 1 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एल एफ या आर एफ हमारे पास आ जाएगा। तो ये था हमारे पास, ये जो लाइनें लिखी हुई है इसने यही 2 डायग्राम ही बताई हैं थी, आप लोगों ने देख लेनी है। इधर तक आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है, तैयार करना है। सवाल कैसे आ सकता है कि टॉर्क की तारीफ़ करें या मूवमेंट आर्म या फोर्स का मूवमेंट आर्म की तारीफ़ करें, उसका फार्मूला, उसके बाद हमारे पास ये उसके बाद ये भी आप लोगों ने लाइन लिखनी है इसमें हमारे पास कि टॉर्क 0 कब होता है या मूवमेंट आर्म 0 कब होता है, या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये, और ये तीनों 4 ये जो पैरा है ना एमसीक्यूज़ के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। आज के लिए हमारे पास यही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर किया करें। अगर किसी बात की समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।